हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कि आखिरकार एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, क्या यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है सिलेक्शन का और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अगर आप अभ्यर्थी हैं और आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको क्या है, बीएड करना आपके लिए अनिवार्य है। तो ग्रेजुएशन के बाद जो है बीएड यानी जिसे हम कहते हैं बैचलर इन एजुकेशन, ये डिग्री आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी टीआरई के तहत बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, जिसमें डिप्लोमा रिलेटेड वैकेंसीज और बीएड रिलेटेड वैकेंसीज जो होती हैं, जो कि टीचिंग फील्ड से रिलेटेड होती हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्नातक कर चुके हैं और वो बीएड करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या है, कॉलेज के द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी एक प्रवेश परीक्षा होती है। उस प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आपको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जहां पर आप बीएड का जो है 2 साल का कोर्स है वो आप कर सकते हैं। हालांकि बीएड के कोर्स को लेकर अभी काफ़ी ये भी है कि 1 साल का भी बीएड का कोर्स आने वाला है, बट उसके सर्टेन क्राइटेरियाज हैं। अगर डायरेक्टली 12th के बाद अगर आप बीए बीएड बीएससी बीएड करते हैं तो वो पूरा 4 साल का रहता है, जिसमें 3 साल का आपका ग्रेजुएशन और 1 साल का आपका बीएड जो है काउंट होता है। अब पूरी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसके फॉर्म कब तक आएंगे, योग्यता क्या रहने वाली है, इसके अलावा तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बिहार बीएड 2026 का जो फॉर्म होगा वो आता है मार्च या अप्रैल में। ठीक है, तो इसके जो फॉर्म्स हैं वो एंट्रेंस फॉर्म जो है वो आपके मार्च या अप्रैल 2026 में जो है आ जाएंगे। ठीक है, परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको सीईटी बीएड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसे अभी आप देख रहे हो कि डीएलएड के लिए डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, जिसके तहत बच्चे क्या है फिर सरकारी कॉलेज में क्या कर सकते हैं, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं डीएलएड का। राइट, अब यहाँ पर योग्यता क्या रहेगी भाई, बीएड कौन कर सकता है, तो बीएड वही कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर रखा हो। अब ग्रेजुएशन आपका चाहे बीए हो, आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, तीनों में से किसी भी तरह का ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप इसको कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया गया है कि मिनिमम आपके 50% अंक होने चाहिए, मिनिमम आपके 50% अंक होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हो। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% की छूट आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 45% नंबर होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में फॉर्म भरते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि उनके ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए हैं, और बाद में जब उनका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है और काउंसलिंग का जब टाइम आता है कॉलेज के अंदर, तो उनके जो बीएड के मार्क्स हैं वही पूरे नहीं होते, जिस वजह से उनको एडमिशन नहीं मिलता। तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम तभी दीजिएगा जब आपके ग्रेजुएशन में, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हो तो 50% नंबर होने चाहिए ओवरऑल, और अगर आप किसी अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हो तो 5% की यहाँ पर छूट रहती है, तो 45% नंबर आपके होने चाहिए। आवेदन प्रक्रिया कैसी होती है भाई, फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरे जाते हैं, याद रखना है। अब फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है भाई, कौन है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो बात बता दें, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, और जो कि सरकार द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालयों के, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त है विश्वविद्यालय, और यही आपका क्या है, बीएड का ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराता है। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज आती है कि यहाँ पर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास एक तो आप उम्मीदवार को क्या है, बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, या फिर इसके कोई ऐसे विशिष्ट मापदंड जो कि जब पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आता है वो तब आपको पता चल जाएंगे। स्नातक में अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम कर रखा है और मास्टर डिग्री भी अगर आपके पास है तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तब भी आप बीएड कर सकते हो। मिनिमम मार्क्स जो है 50% होने चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और एससी एसटी कैटेगरी से आ रहे हो तो 45% अंक आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए। फॉर्म भरने की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म भरने का क्राइटेरिया क्या होगा, ये जो विश्वविद्यालय है ये हर साल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कराता है, जिसका नाम होता है बिहार बीएड सीईटी 2026। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके अपलोड होंगे, एप्लीकेशन फीस आप भरोगे और फिर आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लोगे। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है।
अब बात आती है कि यहाँ पर क्योंकि ये एक टेस्ट है, एंट्रेंस एग्जाम है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, टेस्ट तो होना ही है। अब टेस्ट में यहाँ पर कहाँ से कितने सब्जेक्ट से सवाल आते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है। तो एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, कुल मिलाकर 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 120 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती नहीं है, तो किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 120 प्रश्न जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं और इनके 120 नंबर होते हैं, ध्यान रखेंगे। अब सवाल कहाँ से आएंगे, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 15 क्वेश्चन होंगे, सामान्य हिंदी के 15 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल होते हैं और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल इसके 25 प्रश्न होते हैं। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें बात करें, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी है, और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कभी कभी बिहार जीके से भी पूछ लेगा, एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर के भी डाल देता है। तो 40 प्रश्न जो है आपके यहाँ पर आएंगे। तो ये आपके एग्जाम का क्राइटेरिया है। 120 प्रश्न होंगे, 120 नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती नहीं है, तो आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि तैयारी कहाँ से करनी है, तैयारी कहाँ से करनी है। अब एक चीज और, अब जैसे बिहार डीएलएड का एग्जाम हुआ है, तो बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, वहां पर एक पासिंग क्राइटेरिया था, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि आप पास हैं या आप फेल हैं। उसके आधार पर काउंसलिंग होती है और फिर कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। ठीक उसी तरीके से ये जो है, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी दिए हुए हैं। अगर आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हो, तो मिनिमम आपके जो है 35% नंबर आने चाहिए, यानी अप्रोक्सीमेटली आपके 42 मार्क्स आने चाहिए। यानी 120 में से अगर आपके 42 नंबर आ रहे हैं, तो उसका मतलब आप पास हैं। अगर आप SC, ST, EBC, BC, WBC, PWD कैटेगरी से आ रहे हैं, तो मिनिमम आपको 30% नंबर लाने हैं। तो यानी ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना है, जो आपको फुलफिल करना है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, तो जनरल इंग्लिश में जैसे ईडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स है, स्पेलिंग एरर है, वोकैबुलरी है, एनोनिम्स, सिंटोनिम्स है, इनसे पेपर में सवाल आते हैं। जनरल हिंदी की बात करें, तो हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे। रीजनिंग की बात करेंगे तो सीरीज, इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, पजल बेस्ड प्रश्न। जनरल उसमें हम बात करेंगे तो जो मैंने आपको बताया कि भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका करंट अफेयर और जनरल साइंस इसमें शामिल होता है, याद रखेंगे। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं टीचिंग टेक्निक से रिलेटेड, क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो इस तरह के कुछ बेसिक से सवाल होते हैं जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई 2026 में जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, वो कहाँ से तैयारी करेंगे। तो तैयारी करने के लिए या तो आप बेटा सेल्फ स्टडी कर सकते हो, या फिर अभी हमारा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स जो है वो अभी आया है, आप उस कोर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि कोर्स के अंदर आपको पूरा का पूरा डिटेल सारी की सारी चीजें आपको कराई हुई। ये है वो बैच, बिहार बीएड कंप्लीट 2.0 बैच, जो कि आपका 27 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बैच का जो फी प्राइस है वो मात्र 599 रुपए है। तो ये बैच का फी प्राइस है मात्र 599 रुपए, और यहाँ पर आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अभी आपको बता दें कि हमारे बिहार एग्जाम्स वाला के जितने भी कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज के ऊपर आपको मिल रहा है 90% तक का ऑफ, और साथ में 5% ऑफ आपको और मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे GET5। और ये ऑफर जो है मात्र 2 जनवरी तक ही लागू है। तो नए साल के उपलक्ष्य में आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। तो कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी वो बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि आपको अभी यहाँ पर बैचेस के ऊपर ऑफ मिल रहा है। तो आप महापैक ले सकते हैं। महापैक से फायदा ये होगा कि आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जिसमें आपके 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, तीनों वैलिडिटी में जो है हमारे पास महापैक अवेलेबल है। तो ये सब चीजें हैं आप लोगों के लिए। बाकी आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। बेहतर रहे आप लोगों का साल, और इस साल में आपके लिए आप हेल्दी रहें, खुश रहें, और अपने जीवन में जो भी आपने लक्ष्य बनाए वो सारे लक्ष्य आप अचीव करें। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।